आचार्य चाणक्य की दुनिया से चले जाने के बारे में कई तरह की बातें उल्लेख मिलती हैं। ऐसा कहते हैं कि वो अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगल में चले गए थे। उसके बाद वहां से कभी भी नहीं लौटे और कुछ लोगों के अनुसार उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन क्या ये सब सच है? इसके लिए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। आपको बता दें कि उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास के पन्नों में एक नहीं कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सच है ये कोई भी नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी, इसको लेकर लोगों को कई सारी कहानियां सुनने को मिलती होंगी, लेकिन दो तरह की कहानियां बेहद ज्यादा प्रचलित हैं। लेकिन कौन सी सही है ये बात शायद ही कोई जाने। उनकी जान ली गई थी या फिर उनकी मृत्यु का कारण वो स्वयं थे, ये कहना मुश्किल होगा। तो चलिए चाणक्य की जिंदगी से जुड़ी दो कहानियों से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। चंद्रगुप्त के मरने के बाद आचार्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार सफलतापूर्वक शासन चला रहे थे, लेकिन इसी काल में वो पारिवारिक संघर्ष और साथ ही साथ षड्यंत्र का सामना भी कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि परिवार और राज दरबार के कुछ लोगों को आचार्य चाणक्य की राजा के प्रति इतनी करीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनमें से एक नाम राजा बिंदुसार का मंत्री सुबंधु था, जो कि कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा से दूर कर देना चाहता था। संबंधु ने चाणक्य के विरुद्ध कई सारे षड्यंत्र रचे थे और तो और राजा बिंदुसार के मन में ये गलतफहमी भी पैदा की गई कि उनकी माता की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य ही है। ऐसा करने में सुबंधु सफल भी हो गया। इस कारण धीरे धीरे राजा और आचार्य में दूरियां बढ़ने लग गई थी। ये दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आचार्य चाणक्य ने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था और एक दिन वो चुपचाप महल से निकल गए। उनके जाने के बाद एक दाई ने राजा बिंदुसार को उनकी माता जी का रहस्य बताया। उस दाई के अनुसार आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा सा विष मिलाते थे, ताकि वो विष को ग्रहण करने के आदी हो जाए और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की भी कोशिश करे तो उसका राजा पर कोई भी असर ना पड़े। लेकिन एक दिन वो विष मिलाया हुआ खाना गलती से राजा की पत्नी ग्रहण कर लेती है, जो कि उस समय गर्भवती थी। विष से पूरित खाना खाते ही उनकी तबीयत बुरी तरीके से बिगड़ने लगती है और जब आचार्य को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही रानी के गर्भ को कटवाकर उसमें से शिशु को बाहर निकाल लेते और इस तरह राजा के वंश की रक्षा करते हैं। दाई आगे ये भी कहती हैं कि यदि चाणक्य ऐसा नहीं करते तो आज आप मगध के राजा नहीं होते। जब राजा बिंदुसार को दाई से ये सत्य पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को भी कहा, लेकिन आचार्य ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली थी और अंत में प्राण त्याग दिए। इसके अलावा एक दूसरी कहानी भी बेहद ज्यादा प्रचलित है। आचार्य को जिंदा जला दिया गया था, यह है दूसरी कहानी। एक दूसरी कहानी के अनुसार राजा बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इसके अलावा सम्राट अशोक नाम का जो सीरियल चला, इसमें इस दूसरी कहानी को महत्व दिया गया है। खैर ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सके। आपको आज की हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अजय की रिपोर्ट।